नीतीश कुमार की नाराजगी के बीच क्या महागठबंधन बाजी मार ले जाएगा? ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते 2 दिन से एक खबर सबसे ज्यादा चल रही है। सोमवार की रात में खबर आती है कि नीतीश कुमार बहुत ही बुरी तरीके से नाराज हो गए हैं क्योंकि दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाती है। इसके बाद कहा जाता है नीतीश कुमार ने अपने नेता को भेजने से मना कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सीटों को लेकर नाराज चल रहे थे। कई सीटें ऐसी थी जो कि चिराग के खाते में भेज दी जा रही थी और इस बात से नीतीश कुमार भयंकर तरीके से नाराज हो गए। इसके बाद 12 बजे के बाद ऐसी खबर उड़ी कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में हमेशा विचरने वाले लोगों में एकदम गंभीरता का माहौल हो जाता है। खबर आती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में बातचीत चल रही है। यहां तक कि तेजस्वी यादव के घर से एक गाड़ी भी निकली है जिसमें आरजेडी के बड़े नेता बैठकर सीएम आवास के पास पहुंचे हैं। जैसे ये खबर सामने आती है, इसके बाद बीजेपी में भी और साथ ही बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच जाता है। पता चलता है कि तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव के घर से निकलने वाले लालू यादव ही हो सकते हैं। ये सब सीएम आवास पर पहुंचे हैं, मिलने के लिए बुलाया गया है, खास तौर से ये बात कही जाती है। हालांकि बाद में इस बात की पूरी खबर सामने आती है, इसको लेकर कोई डेटा सामने नहीं आया है। ये सारी खबरें अंदर खाने की खबर हैं। बिहार में जो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनसे जब हमने इस बात की पुष्टि की तो उन्होंने पूरा का पूरा मसला बताया कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल रात के 12:30-1 बजे के आसपास आरजेडी प्रमुख जो लालू यादव हैं उनके घर से एक गाड़ी निकलती है, तेजस्वी यादव के घर से गाड़ी निकलती है और वो निकल के एक अरण्य मार्ग के पास जाती है और वहां से घूम जाती है। इसके बाद ही खबर सामने आने लगती है कि तेजस्वी यादव को मिलने के लिए बुलाया गया था। हालांकि बाद में कुछ बात ऐसी हुई कि उन्हें वो वापस लौट गए। जैसे ही ये खबर सामने आती है तो लोगों के मन में यही बातें आने लगती है कि भाई नीतीश कुमार तो नाराज चल ही रहे हैं और उनकी नाराजगी का सीधा सा मतलब यही है कि भाई वो बहुत बुरी तरीके से नाराज हो गए हैं सीटों को लेकर। वो नहीं चाहते हैं कि वो कम सीटों पर चुनाव लड़े और खासकर चिराग पासवान की वजह से अगर उन्हें समझौता करना पड़ जाए तो ये नीतीश के लिए बड़े ही शर्म की बात हो जाएगी। इसके बाद ही नीतीश कुमार ने सोचा कि अब सारी चीजें हम अपने हाथ में ले लेंगे। हालांकि बाद में ये खबरें सामने आती हैं कि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं है। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि दोनों के बीच में बातचीत हुई हो, सामने से कोई बातचीत हुई हो। अभी तक इसको लेकर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। खाली एक बात की पुष्टि हुई है कि आरजेडी सुप्रीमो जो लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव के घर से एक गाड़ी जरूर निकली थी जो कि एक अरण्य मार्ग के आसपास गई थी और वहां से वो वापस घूम जाती है। ये खबर एक ऐसी है जिसकी पुष्टि हुई है। इसके अलावा बाकी किसी खबर की कोई पुष्टि नहीं है कि तेजस्वी यादव की बातचीत हुई है, लालू यादव की नीतीश कुमार से कोई बातचीत हुई है। ऐसी कोई भी खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन आसार इसके बहुत हद तक दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार गुस्साते हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिसमें चिराग पासवान के खेमे में वो सीट पहुंची थी और उस पर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी का दावा ठोक दिया, प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया, पूरी तरह से उनकी लिस्ट जारी कर दी। इनमें सोनबरसा की सीट आती है और इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। चिराग पासवान के खेमे में ये सीटें गई थी जब एनडीए ने शुरुआती सीट शेयरिंग की थी। इसके बाद बताया था कि कौन कौन सी सीटों पर किसको लड़ना है और जैसे ही पता चलता है कि चिराग पासवान के नेता तैयारी कर रहे हैं तो नीतीश कुमार आग बबूला हो जाते हैं। सीधे अपने नेताओं को सिंबल बांटना शुरू कर देते हैं। संजय झा को फटकार लगाते हैं, कहते हैं तुमने कुछ चीज ठीक से नहीं की है। संजय झा को लेकर अक्सर ये बात कही जाती है कि वो जेडीयू को अंदर से फिनिश करना चाहते हैं। वो बीजेपी की तरह काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं जेडीयू में बैठे बैठे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। ये बात कई बार सामने आती है। इसी वजह से पता चलता है कि संजय झा को फटकार लगाई गई है, ललन सिंह को भी फटकार लगाई गई है और सारी चीजें नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले ली। और उसके अगले दिन ही नीतीश कुमार अपने जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उन्हें सिंबल बांटना शुरू कर देते हैं। सीएम आवास पर बहुत ही जरूरी इमरजेंसी मीटिंग करते हैं और इसके बाद अपनी सारी बातें रखते हैं। बीजेपी से वो कई बार कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर जरा जो चीजें हैं वो ठीक करिए। जब बीजेपी ने इन बातों को नहीं माना तो नीतीश कुमार ने चुपचाप अपने हिसाब से जिस सीट पर उन्हें अपना प्रत्याशी खड़ा करना था उन्होंने कर दिया। अब भले ही वो सीट चिराग के खेमे में गई हो, भले ही वो सीट किसी और के खेमे में गई हो, उन्हें इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सीधे अपने हिस्से की जो उन्हें सीटें चाहिए थी, जिन सीट पर उनके सिटिंग विधायक है, जिन सीट पर उनके कम अंतर से हार हुई है, उन सीट पर उन्होंने वहां पर सीधे अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया। मटिहानी की सीट भेस में आती है। मटिहानी ही वो सीट है जो चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में जीती थी। एलजेपी ने वो सीट अपने खाते में की थी। हालांकि बाद में उनके जो विधायक थे राजकुमार सिंह, ये जेडीयू में शामिल हो जाते हैं और इसी वजह से चिराग पासवान इस सीट को लेकर बहुत तिल मिलाए हुए थे। बार बार वो ये बात कह रहे थे कि हमें ये सीट दे दीजिए, ये सीट हमने अब पिछले चुनाव में जीती थी तो इस बार फिर से हम लड़ना चाहते हैं ताकि हम यहाँ पर वापस से जीत जाए।
लेकिन जेडीयू ने कहा बिल्कुल नहीं। जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ पर हमारे सिटिंग विधायक है राजकुमार सिंह, अब हमारे विधायक हो चुके हैं तो अब वही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद उन्हें प्रत्याशी घोषित भी कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि वो जेडीयू से चुनाव लड़ने वाले हैं, फिर से चुनाव लड़ेंगे, वो मौजूदा विधायक भी हैं। यानी कि चिराग पासवान जिस तरीके से बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से सोच रहे थे कि अगर वो बीजेपी को अपने पाले में कर लेंगे तो बाकी किसी से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन बीजेपी को ही वो ले डूबेंगे, ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी इस वक्त बिहार में फंसी हुई है, नेता बार बार उनसे कह रहे हैं कि भाई एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने सुबह सुबह कहा कि वो बताने लगे कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अमित शाह से मिलने के लिए जाते हैं, हालांकि आधे रास्ते उन्हें लौटना पड़ता है। ये सारी बातें भी होती हैं। और वही सीट शेयरिंग को लेकर जो नेता हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि फैसले ठीक से नहीं हो रहे हैं। बीजेपी को लगा था कि उसने जिस तरीके से महाराष्ट्र में खेल किया, जिस तरीके से हरियाणा राजस्थान में खेल किया, उसी तरीके से वो बाकी जगहों पर भी कर लेगी, लेकिन बिहार में वो फंस गई। बिहार में छोटे दलों को दबाने की कोशिश जो बीजेपी ने करने की कोशिश की है, उससे उसे ही बहुत भयंकर तरीके से घाटा होने वाला है, नुकसान होने वाला है। ये साफ तौर से अब दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जेडीयू अब पूरी तरह से नीतीश कुमार का मन अब उसी तरह से बन चुका है कि वो बस चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसके बाद वो अपने हिसाब से असली फैसला लेंगे कि उन्हें क्या करना है। अब वो फैसला कुछ भी हो सकता है। वो फैसला ये भी हो सकता है कि वो महागठबंधन के साथ चले जाएं। वो फैसला ये भी हो सकता है कि वो एनडीए से गठबंधन तोड़ दें, और बाकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार आखिर करते क्या है। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें सामने आई तो बिहार की राजनीति में हलचलें मचने लगी कि क्या 2015 फिर से रिपीट होने वाला है। क्या 2015 में जिस तरीके से जेडीयू ने गठबंधन तोड़ दिया था एनडीए से, क्या वैसा ही कुछ करने वाले हैं नीतीश कुमार? अब क्या करेंगे ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।